वीडियो के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, क्लच को पूरा छोड़ दूँगा और एक्सीलरेशन को हल्का हल्का सा दूंगा। ना तो मोड़ते टाइम ध्यान रखना है एकदम से आपको फ्रंट ब्रेक नहीं लगाना है, जिससे आप स्किड होने से बच जाओगे। होल्ड कर रखा है एक ही जगह पे, और एक बार मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रैक्टिस करूँगा होल्ड करने के लिए। ठीक है, राम राम भाइयों। आज की वीडियो में कैसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बिगिनर्स लोगों के सामने आती है जब भी वो बाइक चलाना सीख रहे होते हैं। बाइक को एक तरफ मोड़ना कैसे है, चाहे एक पैर पे हो चाहे चलते हुए बाइक में, दोनों टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे डिटेल के अंदर। स्टेप बाय स्टेप में प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा छोटी से छोटी चीज़, कैसे न्यूट्रल लगाना है, कब क्लच छोड़ना है, कब कितना एक्सीलरेशन देना है, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो में बात करेंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है प्रैक्टिस करने से पहले। वो ये है कि आपको पहले तो एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रैक्टिस को कर सके। दूसरी चीज़, आपको सेफ्टी गियर्स पहनने, हेलमेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह अगर आपके पास है तो, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आसानी से सीखोगे, उतना जल्दी सीखोगे। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब एक बार स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। दो चीज़ें हम सबसे पहले सीखेंगे, एक तो एक ही जगह पे हमें यू टर्न कैसे करना है एक पैर पे बाइक को, दूसरी चलती हुई बाइक में हमें बाइक को कैसे मोड़ना है, और प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हेलमेट पहन लेते हैं। अभी हमारे पास जो बाइक है वो स्प्लेंडर, इसका गियर पैटर्न एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो न्यूट्रल होता है वो होता है आगे की तरफ, बाकी रेस्ट जो भी 4 गियर है वो पीछे की तरफ लगते हैं, यानी कि एडी में। अभी हमें सबसे पहले बाइक के न्यूट्रल को चेक करना है। चाबी लेंगे, बाइक पे बैठेंगे, इग्निशन को ऐसे ऑन करेंगे, और हर बाइक में ये एक न्यूट्रल का साइन होता है। इसका मतलब न्यूट्रल अगर ये जल रहा है, बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल में, नहीं जल रहा तो गियर में बाइक है। एक और चीज़ है, अगर ये काम नहीं करा तो कैसे चेक करना है, आपको बाइक को आगे पीछे बढ़ाना है बिना क्लच के दबाए। नहीं बढ़े इसका मतलब गियर में, तो क्या करेंगे, क्लच दबा करके आगे की तरफ दबाएंगे और फिर से चेक करेंगे। देखो अभी फ्रीली बाइक आगे पीछे बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी बाइक जो है वो न्यूट्रल में लग चुकी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक के क्लच के फ्रिक्शन पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी बाइक बंद नहीं होगी, झटके नहीं देगी। उसके प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, मैं क्या पहले एक बार बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्लच को पूरा दबाएंगे, इस पैर को रखेंगे और गियर लगाएंगे पहला, और इस पैर को फिर से हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। बाइक को हल्का सा लीन करना है। एक चीज़ आप समझो, ये जो हमारा लेफ्ट वाला हाथ है, लेफ्ट वाला पैर है, ये बाइक के वेट को कंट्रोल करेगा। हल्का सा लीन करना है, इतना करना है ताकि ज़्यादा प्रेशर हमारे पैर पे और हाथ पे ना पड़े, ज़्यादा हमें जान हाथ पे ना लगाने पड़े। हल्का सा लीन करा, बाइक के हैंडल को घुमाया, मोड़ा, और एक बार देखेंगे जहाँ पे हमें बाइक को मोड़ना है, सेल्फ दबा करके बाइक को स्टार्ट कर लिया। राइट वाला जो हाथ है, राइट वाला जो पैर है, हाथ करेगा कंट्रोल एक्सीलरेशन को और 2 उंगलियों से ब्रेक को, और जो ये रियर वाला पैर है ये कंट्रोल करेगा फुट रेस्ट पे हमारे रियर वाले ब्रेक को। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है, पैर को नीचे का, क्लच को मैं बिना एक्सीलरेशन दिए धीरे धीरे छोड़ूंगा। देखो बिना, पहले मैं गियर लगा लेता हूँ, सॉरी, बिना एक्सीलरेशन के अब मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करता हूँ, और कंट्रोल करके वहीं पे मैं अपने क्लच को रखूँगा। देखो धीरे धीरे छोड़ा, और अभी मैंने पूरा नहीं छोड़ा, क्लच को होल्ड कर रखा है एक ही जगह पे। और एक बार मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रैक्टिस करूँगा होल्ड करने के लिए। ठीक है, देखो ना क्लच पूरा छोड़ रखा है ना पूरा दबा रखा है, बस उस पॉइंट पे है जहाँ पे हमारी बाइक क्या करती है, आगे बढ़ना शुरू करती है। अब जब आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना, होल्ड करना अच्छे से आ जाए, तब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। उससे आप परफेक्ट अच्छे से सीख जाओगे क्लच कॉम्बिनेशन का वो भी। ठीक है, स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, क्लच दबाया, गियर लगाया। अब क्या करना है, एक्सीलरेशन देके प्रैक्टिस कर रही है धीरे धीरे। क्लच को छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे ही बाइक हल्का सा आगे बढ़ी वैसे ही हल्का सा एक्सीलरेशन देना शुरू करूँगा, और क्लच को धीरे धीरे करके क्या करूँगा, पूरा छोड़ दूँगा। देखो पूरा छोड़ दिया, अभी क्लच पे से हाथ हटा हुआ है, केवल एक्सीलरेशन ओनली। इस चीज़ की आपको अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे करके क्लच को पूरा छोड़ दिया, और अभी मैंने क्या कर रखा है, एक्सीलरेशन केवल दे रखा है। मेरा जो ये राइट वाला हाथ है और जो ये राइट वाला पैर है, ये कर रहा है कंट्रोल ब्रेकिंग को, और ये जो लेफ्ट वाला हाथ और पैर है ये कर रहा है कंट्रोल बाइक के वेट को, ताकि मैं यहाँ पे अपनी बाइक का कंट्रोल ना खाऊँ, गिरूँ ना। अब आपको क्या चीज़ में ध्यान रखनी है, इन 2 चीज़ की केवल प्रैक्टिस करनी है। मोड़ते टाइम मेन चीज़ें यही होती है, या तो बाइक झटका दे करके बंद हो जाती है, या फिर ज़्यादा झुक जाती है, नीचे गिर जाती है। एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको फ्रंट ब्रेक, ओनली फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोड़ते टाइम आपका टायर क्या होता है, स्किड कर सकता है अगर आप ओनली फ्रंट ब्रेक यूज करोगे। हमें क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, हल्का सा मतलब फ्रंट ब्रेक और हल्का सा रियर ब्रेक। अगर ज़्यादा एक्सेसिव हम फ्रंट ब्रेक या फिर ज़्यादा एक्सेसिव रियर ब्रेक यूज़ करेंगे तो बाइक क्या होगी, ऐसे करके क्या होता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है और नीचे गिर सकती है। तो अब बस एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बाइक को मोड़ना सीखना, बस आपको क्या है, एक तो ये फ्रिक्शन पॉइंट समझना है और वहीं से एक्सेलरेशन देना शुरू करना है। इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान ये रखना है, लेफ्ट वाला हाथ और जो लेफ्ट वाला पैर है
उससे बाइक की वेट को कंट्रोल करना है अगर राइट की तरफ मोड़ना है तो। और ये जो इस साइड के हाथ और जो पैर है राइट वाले, इससे हमें ब्रेक को, एक्सीलरेशन को और रियर ब्रेक को कंट्रोल करना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। एक बार फिर से मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। इग्निशन को ऑन करेंगे, बाइक को न्यूट्रल में अगर पहले चेक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर से क्लच को दबा करके गियर लगाएंगे, पैर को रखेंगे नीचे, बाइक को हल्का सा लीन किया, हैंडल को मोड़ा, सबसे पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ा। जैसे ही बाइक आगे बढ़ेगी वैसे फिर एक्सेलरेशन देना शुरू किया। देखो 2 उंगलियां मेरी ब्रेक के ऊपर है और कितनी आसानी से मैं बाइक को मोड़ पा रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको वीडियो के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, क्लच को पूरा छोड़ दूंगा और एक्सेलरेशन को हल्का हल्का सा दूंगा। ना तो हमारी बाइक बंद होगी और ना ही झटके देगी। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बस ध्यान आपको इतना रखना है, ब्रेक ना तो एक्सेसिव दबाने हैं, बस कंट्रोल इतना रखना है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर गलती से आपसे क्लच ज़्यादा छूट जाए या फिर एक्सेलरेशन गलती से ज़्यादा दिया जाए तो आप कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन बस मोड़ते टाइम ध्यान रखना है, एकदम से आपको फ्रंट ब्रेक नहीं लगाना है, जिससे आप स्पीड होने से बच जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाइक को एक जगह में मोड़ने के। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें चलते हुए बाइक को कैसे मोड़ना है, यू टर्न कैसे लेना है। क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारी चीज़ें समझेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी ऐसी और बहुत सारी फुल वीडियो और शॉर्ट हमारे चैनल के ऊपर है, आप जाकर के विजिट करना। सारी चीज़ें हमने उसके बात करी है, आगे और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बताना कमेंट में आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी वो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।